आज हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इवोल्यूशन के प्रमाण हमें यह बताते हैं कि किसी जीव का सामान्य पूर्वज से धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। इन प्रमाणों को मुख्य रूप से 6 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है जीवाश्म, दूसरा शारीरिक संरचना, तीसरा है भ्रूणीय, चौथा है रासायनिक, पांचवा भौगोलिक और छठा है कृत्रिम चयन। पहला जीवाश्म, फॉसिल एविडेंस। फॉसिल वे अवशेष या निशान हैं जो पुराने जीवों के चट्टानों में दबे हुए अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहले एक्चुअल फॉसिल, दूसरे इम्प्रेशन फॉसिल, तीसरा फुटप्रिंट, चौथा कास्ट फॉसिल और पांचवा है रिमेन्स। इसका महत्व क्या होता है? ये पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का रिकॉर्ड रखते हैं। यह विकास के वैज्ञानिक प्रमाण हैं। जीवाश्म से यह पता चलता है कि कौन से जीव विलुप्त हो गए हैं और ये भूगर्भीय काल समझने में मदद करते हैं। दूसरा है शारीरिक संरचना, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। होमोलोगस ऑर्गन पहला, इसमें आंतरिक अंगों की संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मानव के हाथ, व्हेल के फिन, चमगादड़ के पंख, ये सभी आंतरिक रूप से इनकी संरचनाएं तो समान होती हैं लेकिन इनके कार्य का अलग अलग होते हैं। जैसे कि मानव के हाथ ये वजन उठाने में काम आते हैं, व्हेल के फिन पानी में तैरने में काम आते हैं और चमगादड़ के पंख उड़ने और पकड़ बनाने में काम आते हैं। एनालॉगस ऑर्गन अंगों की संरचना अलग अलग लेकिन कार्य समान होते हैं। जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख, इनकी संरचनाएं तो अलग अलग होती हैं लेकिन कार्य एक जैसे ही होते हैं, उड़ने के काम आते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो अब उपयोगी नहीं है लेकिन पूर्वजों में थे। जैसे मानव का अपेंडिक्स, बुद्धि दांत, पूंछ की हड्डी, ये सभी पूर्वजों में उपयोगी थे लेकिन अब अवशेषी अंग बन चुके हैं। तीसरा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी भ्रूणीय प्रमाण। प्रारंभिक विकास के दौरान कई जीवों के भ्रूण समान दिखते हैं, भले ही वे बड़े होकर अलग अलग जीव बनते। जैसे मनुष्य, मछली, मनुष्य और कुत्ता, पक्षी और सरीसृप, इनके जो भ्रूण का विकास होता है एक जैसा ही होता है और जब ये बड़े होते हैं तो अलग अलग प्रजातियां बन जाती हैं। बायोकेमिकल एविडेंस चौथा, इसमें जीव के शरीर में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम की समानता देखकर यह पता चलता है कि पूर्वज की जीव समान पूर्वज कॉमन एंसेस्टर्स से विकसित हुए हैं। जैसे मानव और चिंपैंजी के अगर डीएनए की बात करें तो 98 से 99% उनमें समानता देखी जाती है। मछली और उभयचर, इसमें साइटोक्रोम C प्रोटीन समान होती है। पक्षी और स्तनधारी डीएनए और प्रोटीन अनुक्रम समान होते हैं। इससे यह पता चलता है कि किसी जीव को कहाँ पाया जाना है और किस वातावरण में विकास होना है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और थैली वाले जीव सील पाए जाते हैं। गैलोपियन द्वीप में फिंच पक्षी, अफ्रीका में शेर और हाथी, समुद्री जीव ट्राइलोबाइट और अमोनाइट। पांचवा भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल एविडेंस। भौगोलिक प्रमाण वह प्रमाण हैं जिससे यह पता चलता है कि विभिन्न स्थानों पर रहने वाले जीवों का वितरण उनके विकास और सामान्य पूर्वज के बारे में जानकारी देता है। यानी किसी जीव का कहाँ पाया जाना है, किस वातावरण में विकास होना, उसका विकास समझने में मदद करता है।
जीवों का वितरण उनके भौगोलिक इतिहास और विकास क्रम से संबंधित है। अलग अलग स्थानों पर समान पर्यावरण में होने पर अलग अलग प्रजातियां समान गुण विकसित कर लेती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, काओ, कोआला और थैली वाले जीव। गैलीपियन द्वीप में फिंच पक्षी, अफ्रीका में शेर और हाथी और ज़ेब्रा, समुद्री जीव ट्राइलोबाइट और अमोनाइट। ये सभी एक ही स्थान पर नहीं, अलग अलग स्थान पर और पर्यावरण पर होने पर भी समान गुण विकसित कर लेते हैं प्रजातियां। कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जब मनुष्य अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार किसी जीव या पौधे के गुणों को चुनकर प्रजनन करवाता है, उसे कृत्रिम चयन कहते हैं। जैसे डॉग की विभिन्न नस्लें और गाय दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरसों, गोभी और गेहूं आकार, रंग, स्वाद और उत्पादन में बदलाव के लिए इनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया जाता है।